जो है 10th क्लास का फिजिक्स का चैप्टर 1 है, जिसमें प्रकाश का परिवर्तन पढ़ना है। और आपने इस वीडियो के प्ले लिस्ट में पहले, दूसरे, तीसरे और सभी वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा। कह रहा है कि समतल दर्पण, समतल दर्पण किसे कहते हैं। ये 10th क्लास के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। समतल दर्पण के बारे में हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। कह रहे कि समतल दर्पण, प्लेन मिरर। कह रहे कि समतल दर्पण वैसा दर्पण होता है, समतल दर्पण यानी कि समतल जो जिसमें हम चेहरा देखते हैं जो बराबर होता है, तो समतल दर्पण वैसा दर्पण होता है जिसका प्रवर्तक सतह एक समान यानी कि बराबर रहता है। यानी कि चेहरा देखने वाला जो भी दर्पण होता है प्लेन होता है, तो उसी को बोलते हैं समतल दर्पण। इसे कांच की समतल पट्टी को रजतित यानी कि कलई रंग करके बनाया जाता है। इस दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित होती है, जो कि हम इसे पढ़ेंगे। तो समतल दर्पण का डेफिनेशन हो गया कि समतल दर्पण वैसा दर्पण होता है जिसका प्रवर्तक सतह एक समान बराबर रहता है। प्रवर्तक सतह यानी कि चेहरा देखने वाला जो सामने का होता है, और इसे कांच की समतल पट्टी को मतलब कलर करके बनाया जाता है। मतलब कोई भी शीशा को पीछे से कलर कर दीजिए जो प्लेन हो, तो जो है हमारा समतल दर्पण हो जाएगा। और इनकी विशेषताएं जो है निम्नलिखित है, जो कि इसे हम देखेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि पहला विशेषता है कि किसी वस्तु का काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है जो पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। तो कौन दर्पण बनाता है, तो ये समतल दर्पण बनाता है। किसी वस्तु का काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनाता है जो पार्श्विक रूप से क्या होता है, उल्टा होता है, तो ये समतल दर्पण बनाता है। दूसरा कह रहा है कि इसके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का आकार और वस्तु के आकार के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि समतल दर्पण में जो वस्तु का आकार होता है वही आकार उस मतलब कि दर्पण के अंदर जो वस्तु होता है उसका आकार होता है। यानी कि इसके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का आकार और वस्तु के आकार के दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और आगे देखेंगे इसका तीसरा। तो इसका तीसरा कह रहा है कि इसमें बना प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे होता है जितना दर्पण से आगे वस्तु होती है। जैसे कि हम किसी ऐनक को लेंगे, तो ऐनक के सामने जहां हम जितने दूरी पर खड़े होते हैं उसका प्रतिबिंब उतना ही उसके पीछे बनता है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा या देख लीजिएगा प्रैक्टिकल करके, मतलब ऐनक ले करके। तो इसमें बना प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे होता है जितना दर्पण से वस्तु कोई आगे होता है। और ये इसका चौथा दिया है कि इसके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। किसके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो जो कि हमारा क्वेश्चन था, समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आइए इसे फिर से देख सकते हैं। कह रहे हैं कि समतल दर्पण वैसा दर्पण होता है जिसका प्रवर्तक सतह जो है एक समान बराबर रहता है। इसे कांच की समतल पट्टी को रचित करके बनाया जाता है। इस दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की मुख्य विशेषताएं जो है निम्नलिखित है। यहाँ पे क्वेश्चन आता है भी यही है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखें। तो आपसे कहेगा 2, 4 कुछ भी। तो यहाँ से पहला देखेंगे कि यह किसी वस्तु का काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है जो पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। और इसके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के क्या होता है, तो बराबर होता है। और इसमें बना प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे होता है जितना दर्पण से मतलब कि वस्तु आगे होती है। और आगे कह रहा है कि इसके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और ये मेरे द्वारा बनाए गए बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, जो आप इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी 10th क्लास की अच्छी से तैयारी कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और यहाँ पे देखेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक है कि गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण देखेंगे। कह रहा है कि गोलीय दर्पण ये एस्फेरिकल मिरर है। कह रहा है कि गोलीय दर्पण वैसा दर्पण होता है, गोलीय दर्पण वैसा दर्पण होता है जिसका प्रवर्तक सतह जो है घसा हुआ अथवा उभरा हुआ रहता है। धंसा हुआ कह रहा है कि गोलीय दर्पण जो है ऐसा दर्पण है जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हुआ या उभरा हुआ रहता है। यानी कि इस टाइप का, ये जो उभरा, आगे देखेंगे
इस वीडियो का फोटो। तो यह मुख्यतः किसी खोखले गोले का भाग होता है। यह दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण जो है वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, जिसे गोलीय दर्पण कहते हैं, और ये दो प्रकार का होता है। तो यहाँ पे इसका देखेंगे पहला दिया है अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण के ये जो पहला भाग है, अवतल दर्पण में दिया है कॉनकेव मिरर, इसे इंग्लिश में बोलते हैं अवतल दर्पण। कह रहा है कि अवतल दर्पण वैसा गोलीय दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है। यह किसी वस्तु का वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों उल्टा एवं सीधा वस्तु से प्रतिबिंब बनाता है। तो इसे क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। अवतल दर्पण मतलब कि वैसा गोलीय दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है। यह किसी वस्तु का वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों उल्टा एवं सीधा वस्तु के प्रतिबिंब बनाता है। तो जैसे कि ये जो है ये बाहर से कलई किया हुआ है और अंदर देखने वाला है धंसा हुआ, तो ये जो है अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण हमेशा अंदर की ओर होता है, और जो ये अंदर जब कलर कर देंगे इसका तो ये हो जाएगा उत्तल। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं इनके दूसरे भाग को। हाँ, तो अवतल दर्पण जो है बड़ा तथा छोटा या बराबर प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण जो है बड़ा भी प्रतिबिंब बनता है, उसमें छोटा भी प्रतिबिंब बनता है और बराबर प्रतिबिंब बनता है, यानी कि वस्तु के दूरी के अनुसार। और इस दर्पण के प्रमुख उपयोग हैं। किस दर्पण के? तो ये उत्तल है, और इसके जो पहले वाला है अवतल। तो अवतल दर्पण के उपयोग है। अवतल दर्पण का उपयोग जो है पहला है मोटर गाड़ी के अग्र दीपों में, यानी मोटर गाड़ियों के जो बल्ब होते हैं आगे उनके मतलब उनमें लगाया जाता है। और दंत चिकित्सा में, अस्पताल में, यानी कि मरीजों को देखने के लिए डॉक्टर इसका प्रयोग चिकित्सा के रूप में करते हैं। और दाढ़ी बनाने में, कोई भी व्यक्ति जो है दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग करता है? तो अवतल दर्पण का करता है, क्योंकि अवतल दर्पण में जो होता है प्रतिबिंब क्या होता है, बड़ा भी हो जाता है छोटा भी होता है। तो हम अपने दाढ़ी को बड़ा देख सकते हैं किस दर्पण में? अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण में भी दाढ़ी का उपयोग किया जाता है। और सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग बहुत तरीके से होता है, जो कि हमें इसमें 4 ही तरीके पढ़ेंगे। तो अवतल दर्पण का उपयोग मोटर गाड़ी के आगे साइड मिरर यानी कि बल्ब के रूप में रहता है। तो और दूसरा है दंत चिकित्सा में, यानी कि अस्पताल में रोगियों के नाक, कान, गले, दांत इत्यादि के जांच के लिए जो डॉक्टर है इसका उपयोग दंत चिकित्सक या कान, नाक आदि जांच की देखभाल करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। किसका? तो अवतल दर्पण का। और दाढ़ी बनाने में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछेगा कि दाढ़ी बनाने में किसका उपयोग होता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। आगे कहला है कि सोलर कुकर में, तो सोलर कुकर में किसका उपयोग, यानी कि सौर भट्टियों में सोलर कुकर में उपयोग होता है अवतल दर्पण का। सौर भट्टियों द्वारा सोलर कुकर में या सोलर कुकर में भी इसका उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण का। और आगे देखेंगे उत्तल दर्पण, इसका इंग्लिश में लिखा हुआ है कॉनकेव मिरर। तो इसे भी देख लेते हैं। तो कॉनकेव मिरर कह रहा है कि उत्तल दर्पण वैसा गोलीय दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा होता है, यानी कि ये देखिए ये जो है अंदर में कलई किया हुआ है और ये बाहर की तरफ किया हुआ है, उभरा हुआ है। तो उत्तल दर्पण वैसा गोलीय दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा होता है। यह किसी वस्तु का काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ये जो है किसी वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा और सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। तो जिसके कारण इसका उपयोग मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। किसका? मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का, कॉनकेव मिरर का जो यूज है इसका उपयोग मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में पूछता है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करो। और इस वीडियो से संबंधित और इस चैप्टर से संबंधित कोई भी आपके पास डाउट हो या कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।